नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ लाइव टीवी चैनल और मैं आपके साथ हूँ करुणा पांडे। तो आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश जिला कटनी ब्लॉक ढीमरखेड़ा के अंतर्गत ग्राम धनवाही डाला के नदी से निकल रही अवैध खनन रेत शासन प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। बैठी है मौन, रेत माफिया अपने गुंडा का गर्दी से निकाल रही है रेत। जनता है परेशान। जनता का कहना है कि कई बार अधिकारियों को बताया गया, फिर भी शासन प्रशासन माफिया के ऊपर नहीं कर रही कोई कार्रवाई। जनता का कहना है कि यहाँ कुछ भी हो जाए, शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। गांव के सुख दुख एक कानून बनाकर रेत माफिया को हम दंड देंगे। लोकेशन ढीमरखेड़ा कटनी। ढीमरखेड़ा में रेत माफिया बेलगाम दिन दहाड़े दतला नदी छलनी। माइनिंग विभाग मौन, सड़क पर रेत छोड़ भाग रहे तस्कर। ग्रामीणों में उबाल, जिम्मेदारों की चुप्पी पर सवाल। ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में इन दिनों अवैध रेत उत्खनन अपने चरम पर है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि रेत माफिया खुलेआम दिन रात नदी का सीना चीर रहे हैं, लेकिन माइनिंग विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी ने पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राम डाला और धनवाही के बीच बहने वाली दतला नदी अवैध उत्खनन का मुख्य केंद्र बन चुकी है। यहाँ रेत तस्कर धड़ल्ले से रेत निकाल रहे हैं। लगातार हो रहे उत्खनन से नदी का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय ग्रामीणों में इस पूरे मामले को लेकर भारी आक्रोश है। ग्राम निवासी विजय सिंह धुर्वे ने बताया कि कई बार संबंधित विभागों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि प्रशासन की निष्क्रियता के चलते रेत तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। स्थिति यह है कि रेत से भरे वाहन गांव की सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कई बार दबाव पड़ने पर तस्कर सड़क पर ही रेत खाली कर मौके से फरार हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लगी तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। ग्राम धनवाही के शिकायतकर्ता श्रीमती सुमीरा बाई, सान बाई, प्यारी भाई, रोशनी बाई, लोग बाई, सोमवती बाई, गौरा बाई, अनिता बाई, सुरेश सिंह, विजय सिंह धुर्वे, शिव कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका शुभ नाम भाई? ये कौन सा गांव है? रेत निकल रही है यहाँ पे? रेत निकल रही है। हमेशा रेत निकलती है? हाँ, चौमासे तक रेत निकल रही है भैया। और यहाँ हम निकास हमारे यहाँ नहीं हो रही और ये रोड बनना चाहिए। और आसी है, हार खेत सब जा रहे हैं यही रास्ता से? यही रास्ता से। ये रास्ता कैसे खुद रही है वाली? अभी ट्रैक्टर में खुद रहे हैं, चोरी से निकाल रहे हैं, रात में निकाल रहे हैं। कोई नहीं जानता है, रात में निकाल के ले जाते हैं। कई बार रोके यहाँ कि रेता न निकाले, मगर मानते नहीं है। रेता यहाँ से निकाल रहे हैं, हमारी निकासी से निकाल रहे हैं। हम रोड चाहते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे बोले हो कि रेत न निकलना चाहिए? कई मारते बोले, फेंक भी रखे हैं, कोई मान नहीं रहे हैं। क्या बोल रहे हैं रेत माफिया? रेता यहाँ से न निकालना चाहिए। बोल्डर डाल लेंगे, कहीं यह डाल लेंगे तो हम यहाँ से रेता निकाल लेंगे। तो हम डांटते हैं, सब डांटते हैं, कहते हैं यहाँ ना निकालो रेता, जब जबरन निकालते हैं। और कहीं बताए हो आप? बताए हैं कि यहाँ रेता निकल रही है, हमारी रोड मच रहा है, हमें खेत जाना है, घूमने जाना है। तो ध्यान नहीं देते। कहाँ बताए हो अभी? सिलौड़ी क्या लगती है? आपका नाम क्या है? शिकायत कहाँ की हो कि रेत ना निकलना चाहिए? तो क्या बोल रही है सिलौड़ी चौकी? ध्यान नहीं दे रही। 12 महीना रेत निकल रही है? 12 महीना चोरी से निकलता है रेत। अच्छा, बरसात तक नदी में अभी पानी है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। आपका शुभ नाम? विजय सिंह धुर्वे। क्या समस्या जा रही है? समस्या ये है कि जो यहाँ से अवैध तरीके से रेत निकल रही है, उत्खनन हो रहा है, उससे जो है हमारी रोड बहुत क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आवागमन की सुविधाएं बहुत कठिन होती जा रही हैं। तो इस समस्या के निराकरण के लिए हम आपको आगाह करा रहे हैं कि हमारे यहाँ से जो रेत अवैध उत्खनन है वो बंद किया जाए और साथ साथ रोड का निर्माण। अगर शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता, वो रेत में रोक नहीं लगाने की प्रयास करता, तो एक बड़ा निर्णय हो सकता है हमारे पूरे ग्राम के लोगों का और माताओं का, बहनों का, सबका। और हम
जो भी शासकीय प्रशासनिक कर्मचारी हैं उनके सामने बड़ा एक आंदोलन करने की स्थिति में आ सकते हैं। ये कौन नदी है? रतला नदी रतला। बड़ी नदी है। पहले हमारे पूर्वजन ये इस नदी के पानी पीते थे और जीवन में जितनी प्रकार के नहाते धोते मुखारी मंजन को सब कुछ करते थे। और यहाँ पर जैसी फसल बबी है, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ तो मशीन तो जाएगी नहीं, तो हाथ से कटाई करोगे कि? अब स्थिति बड़ी परिस्थिति हो गई है कि अब रोड खराब है तो हमारे जो मशीनें हैं वो नहीं जा पाएंगी। कठिन विषय है, कुछ हाथ से काटना पड़ेगा। अगर चाहे जिस प्रकार से वो मशीनों से भी कटाना पड़ेगा, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में यह खेतबाड़ी के लिए बड़ी कठिन परिस्थिति है। हमारी ऐसी फसलों को बहुत नुकसान हो सकता है। आज कटना चाहिए, विलम्ब होगा। तो अगर किसी हादसा का शिकार होते हैं ग्रामवासी तो वो पूर्णतः रोड माफियाओं को जिम्मेदारी है। ये रेत माफिया? जी। अच्छा, रेत यहीं से निकाली जा रही है?